नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देखिए तो मैं भी पहले आता हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा लेट ही आता हूँ, बाद में ही आता हूँ। मैं भी थोड़ा कभी-कभी समय से पहले आ जाता हूँ और आज मैं जैसा कि ठीक 3 मिनट पहले आया। अमित स्काई जी, नमस्ते सर जी, लाल सलाम। अच्छा लाल सलाम, देखिए लाल मैंने पहन भी रखा है आपके लिए। आपको ये जैकेट बहुत पसंद भी है ना अमित जी? क्योंकि और खंडवा में सब ठीक है खंडवा में? तो देखिए साथियों आज जो मतलब जो मैं कल नहीं बता पाया था चूँकि 1-2 कमेंट ऐसे आ गए थे, तो उस पर जो है मैं नहीं बता पाया, उस पर मैं आज आपको बताऊँगा जो पैरामिलिट्री भाइयों के लिए है वो मैं कमेंट के पहले आज बता दूँगा क्योंकि ये अक्सर आप लोग कहते रहते हैं कि आप जो है आप एकदम बाद में बताते हैं तो मैं आपको पहले बता के चूँकि मैं समझ रहा हूँ कि पैरामिलिट्री भाई वो या तो ड्यूटी कर रहे होंगे या फिर सुबह की ड्यूटी के लिए वो सोने जाना होगा उनको, तो उनके लिए मैं जो है सबसे पहले पैरामिलिट्री वाली बता दूँगा। उसके बाद फिर 8वें वेतन आयोग के बारे में भी बताकर आपसे आज मैं भी जल्दी विदा ले लूँगा क्योंकि पहले आया हूँ तो पहले जाऊँगा भी। अरे भाई अबसुद रहमान जी आप तो अला आप ह हवाबाज आदमी हैं क्या आप? आप उस दिन से कह रहे हैं 8 सीपीसी जो आप पहले बोले कि एबीपी में चला दिया कि नहीं आएगा। फिर दूसरे दिन आप शुरू किए कि जागरण में नहीं आएगा। फिर हो गया अब आप कह रहे हैं कि नहीं आएगा। आप ही दिन शायद जो प्रीमियम जॉइन कर रहे थे। क्या हुआ आपका प्रीमियम का? हैं? अभी तक हुआ नहीं है। कर रहे थे तो कर लीजिएगा। आप बता दीजिएगा कोई दिक्कत आ रहा हो तो। राधे श्याम तिवारी जी 8 हेलो जी, हेलो, हेलो सत्येंद्र कुमार 8 पे कब तक आएगा? इसको लेकर देखिए कोई नेता भी जो है ना जो सरकार की चीजें होता है वो उसको खुलकर क्योंकि नेताओं आप समझ सकते हैं वो बोलने की बात नहीं है कि कोई भी नहीं चाहता कि कुछ ऐसी बातें जो है वो देख रहे हो और इस सरकार का एक स्टाइल रहा है काम करने का कि वो जो है ना चौंका देती सबको, ठीक है? तो आप मांगते रहेंगे वो सरकार कहेगी वो कुछ नहीं ले कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं देख रहे। तो आप करते रहें लेकिन जो हमने 2 इंटरव्यूज़ किए हैं जो जेसीएम के मैंने कहा कि जो बाकी 2 अन्य नेता हैं जो एक जो है कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स का जो एसोसिएशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं रूपक सरकार जी जो कि आईटीएफ जो इनकम टैक्स फेडरेशन है उनके भी वो हैं। तो उनके साथ उसके बाद फिर जो ऑडिट वाले हैं जो ऑडिट एसोसिएशन है, उनके भी जो जनरल सेक्रेटरी है, उनका भी जो हमने इंटरव्यू किया तो उससे कुछ संकेत मिला। और वो संकेत मतलब कि कोई नया संकेत नहीं था, ये संकेत पहले जो है शिव गोपाल जी के इंटरव्यू से भी मिला था, राम गवैया जी के इंटरव्यू से भी मिला था और सी श्री कुमार जी के इंटरव्यू से भी मिला था। मतलब जो जेसीएम के बड़े नेता हैं, उन सबसे मिल चुका है और जो 2 इंटरव्यू अभी मैं अपलोड करूँगा, तो उनसे जो एक संकेत जो मिल रहा है उनकी बातों से, मैं देखिए आपको साफ-साफ कह रहा हूँ कि ये जो है ना आपको इशारों पर जाना होगा और मतलब आपको लगाना पड़ेगा, है ना? खुद से आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मतलब आप भी लगाइए और जो है मैं शुरू से कहता हूँ कि मैं जजमेंटल नहीं होता, मैं कोई फैसला नहीं सुना देता, मैं हमेशा आप पर छोड़ता हूँ कि आप खुद उसको सुनिए और आप उससे गेस करिए कि क्या होने वाला है। मैं और थोड़ा आपको इशारा करूँगा अभी चर्चा में। तो सबसे पहले मैं पैरामिलिट्री भाइयों को थोड़ा उनको खबर बता के उनको निश्चिंत कर देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे पैरामिलिट्री भाई जुड़े नहीं हैं। तो देखिए एक जो है एक आदमी पता नहीं आज उसको क्या हो गया था, वो हमारे पीछे पड़ गया कमेंट में कि भाई देखिए मुझे तो बताना पड़ेगा ना, मैं एक प्रोफ़ेशनल आदमी हूँ, देखिए साफ-साफ बता रहा हूँ। मुझे ना 8वाँ वेतन आयोग मिलने वाला है, ना मुझे पेंशन मिलने वाला है, ना मुझे कोई ये जो 18 महीने का डीए है या फिर ओपीएस का मसला है, ठीक है? मैं एक प्रोफ़ेशनल आदमी हूँ, मैं एक चैनल चला रहा हूँ जिसमें कि मेरा ये है कि हम आपकी सेवा करें यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके जो सवाल हैं, उसको हम उसका समाधान खोजें, उनका जवाब हम लेकर आएँ। तो ये प्योरली एक प्रोफ़ेशनल ये है,
इसको कोई ये ना समझे कि मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा, ठीक है? जो लोग आज कह रहे थे ना कि जॉइन कराते हैं तो उसमें कोई मैं चैरिटी नहीं कर रहा, ठीक है? आप अखबार लेते हैं ना, तो वहाँ तो नहीं कहते आपको हम ज़बरदस्ती वो पैसा लेता है हमसे और हम ज़बरदस्ती तो किसी को तो ये बड़ा बेहूदे टाइप का कमेंट वो कर रहे थे, पता नहीं क्यों, किस चीज़ पे। भाई मैं बताऊँगा ना कि आखिर ये प्लेटफ़ॉर्म क्यों अच्छा है, तो मैंने यही बताया कि लोग पुराने-पुराने प चलाते हैं वीडियो, जबकि मैं आपको आज का, अभी का और लेटेस्ट जानकारी देता हूँ। मैं आपके को बिल्कुल ये सही है, आज मैं फिर अपने बात पे कायम हूँ कि अगर सीएपीएफ के लिए, अगर पारामिलिट्री भाइयों के लिए, अगर ओल्ड पेंशन का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मुद्दा, वो अगर भावनात्मक मुद्दा उनके लिए, आप किसी को भी, किसी पारामिलिट्री को बोल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये आना है, देखिए उसके आँखों में कैसे चमक आती है और कैसे उसको अंदर अकुलाहट होती है कि क्या है बताइए? और उस पर आप पुराने वीडियो चला के तो आप उसकी भावना के साथ ही तो मतलब जो कर रहे हैं आप समझ लीजिए। क्यों चला रहे हैं पुराने वीडियो? लेटेस्ट जानकारी दीजिए उनको। तो ये तो मैं बताऊँगा ना कि ये वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जहाँ पे कि आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। आपकी भावना का सम्मान करते हुए आपकी भावना के सामने कैसे उस भावना की हिफ़ाज़त हो सके, कैसे उस भावना का सम्मान किया जा सके और उसकी कैसे संतुष्टि की जाए, उसकी संतुष्टि सिर्फ़ एक ही है कि उस जानकारी का जो है उसको जवाब दे दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएँगे। चाहे अच्छा हो बुरा, उनको जवाब मिल जाए बस उनके लिए उतना काफ़ी है। तो वही कोशिश हम करते हैं और इसलिए हमारा प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है और अपने प्लेटफ़ॉर्म को बेस्ट है और बेस्ट कहने में कोई गलत नहीं है। तो इसमें कोई अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई साहब आप जहाँ आपको अच्छा लगता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए आके हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लड़ना वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल बताऊँगा कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म कैसे अलग है और हमारा प्लेटफ़ॉर्म कैसे बेस्ट है। अगर मैं कहता हूँ कि नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है तो कैसे नंबर 1 है वो मैं बताऊँगा। वो ब बताऊँगा तभी तो। और आप जो है किसी के दूसरे के इस पे पता नहीं भाई आप हैं अच्छे, आप ठीक है, हमने तो कहा नहीं कि आप जो है खराब हैं, आप अच्छे हैं, आप करिए, लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो हम बताएँगे और जो बाकी जगह हो रहा है, वो हम तो बताएँगे ना कि भाई कैसे हम अलग हैं। बेस्ट कैसे होंगे? जब हम सबसे अलग होंगे तभी तो बेस्ट होंगे। तो वो हम बताएँगे, तो वो हमने बताया आपको। तो इसलिए साथियों, आपके लिए जो हमने बात की थी वकील साहब से, अंकुर छिब्बर जी से, उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला फरवरी में आएगा। ठीक है साथियों? उनके अनुसार आपका मामला फरवरी में आएगा, तो इसलिए चलिए जनवरी में जो है आपको पता चलेगा, जनवरी अब देखिए 9 तारीख हो ही गया है, तो अब जो है फरवरी में वो मामला आएगा। ये हमने उनसे बात की थी, उनके अनुसार वो इंटरव्यू के लिए कुछ जो हमने आपको पहले भी कहते रहे ना कि इस मामले को मतलब ज़्यादा कोई हाइप नहीं देना चाह रहे, इसलिए हमने भी उस पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि पता नहीं ना कोर्ट में कैसे मामला कब ये, तो हमने भी उस पर इंसिस्ट नहीं किया। लेकिन जो जानकारी ये है और कोर्ट का एक प्रोसीडिंग है जो मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट में जो अभी सप्लीमेंट्रीज वगैरह लिए जा रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री जो उसके साथ जुड़ते हैं, वो चीजें ली जा रही हैं। जो ऑलरेडी एडमिटेड है उस पर अभी कुछ नहीं लिया जा रहा, वो फरवरी में उम्मीद है। तो ये मामला है आपके पारा मिलिट्री भाइयों का, तो वो उनका मामला फरवरी गया है। अब भले ही जो है थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन ठीक है, आपकी गाड़ी पटरी पर है, ऐसा नहीं, आपको निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना दिन धैर्य रखा तो ठीक है, और जनवरी भर थोड़ा रख लेते हैं। तो ये जानकारी थी पारामिलिट्री भाइयों के लिए, बड़ी अहम खबर है, जिसको जिसको कि लेकर हर घड़ी, हर पल आप इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपकी उम्मीद अभी वहीं से टिकी हुई है, आपको सारी उम्मीदें वहीं से लगी हुई है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि ओपीएस ऐसे तो मिलना अभी की हालत में तो मुश्किल ही लग रहा है। ऐसा नहीं कोई सरकार आपको जो आके हाथ में ओपीएस, तो उसमें एक जो आपके लिए एक रास्ता है वो कि अगर आपको फ़ौज का दर्जा मिल जाए, तो आपको ओपीएस मिल जाएगा। तो उस पर सुनवाई जो होने वाली थी वो हमने आपको बता दिया। तो साथियों, ये थी आपके लिए बड़ी खबर और हम अब 8वें वेतन पर आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा कमेंट देख लेते हैं। और साथियों, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों से फिर से मैं गुज़ारिश करूँगा, जिन लोगों ने चैनल जॉइन किया है, उनमें से कइयों ने अभी स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है आपने। देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन जो है एक्सप्रेस के मेंबर है, ताकि उनका जो है, जो भी उनके सवाल है या उनके कॉल है, वो अनअटेंडेड ना रह जाएँ। इसलिए आपके हित में है कि देखिए आपने अगर जॉइन कर ही लिया है, चैनल को सपोर्ट कर ही रहे हैं,
तो आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि क्योंकि हम बहुत जल्द जो है आप मेंबर के लिए जो चैनल जॉइन करके सपोर्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए, और जो स्टार उस दिन तक उस समय तक जॉइन किए होंगे, अब तो वो समय खत्म हो गए, उनके लिए हम एक स्पेशल लाइव शो करेंगे जिसमें कि सिर्फ जो एक्सप्रेस के मेंबर होंगे और ऊपर के जो एक्सप्रेस और जो ऊपर लेवल के मेंबर होंगे वो सब जुड़ सकेंगे, वो अपनी सवाल रख पाएंगे, क्योंकि इस भीड़ में कई सवाल छूट जाते हैं। उस 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 भीड़ में कई जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो रह जाते हैं, जिस पर कि हम चर्चा कर सकें। तो इसके लिए आपके लिए हम मैंने जो कहा था कि कुछ और चीज़ देखिए, बहुत हम लोग देखिए हम लोग ज़मीन से जुड़े आदमी, हम लोग एहसान मानते हैं कि आपने चैनल को सपोर्ट किया, आपकी भावना बहुत अच्छी है, तो उस भावना के बदले हमारा एक छोटा-सा प्रयास है कि अगर आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम ऐसे ऐसे ही ना जाने दें, उसके प्रति एक आभार जताएँ उसके प्रति, और उसी आभार जताने का एक ज़रिया है कि हम आपको कुछ सुविधाएँ अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं, कि आपके लिए आपके कोई सवाल हो, आपको आपके लिए स्पेशल लाइव्स और आपके फ़ोन्स कॉल्स वगैरह जो भी हैं, स्पेशल हॉटलाइन जो हमने एक टर्म दिया था, हॉटलाइन जैसी चीज़ नहीं, लेकिन ठीक है, एक आपका स्पेशल नंबर है, उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई सवाल हो तो उसका जवाब जहाँ से मिलने की गुंजाइश होगी, हम वहाँ से लाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जिन भाइयों ने चैनल को जॉइन किया है वो अपना स्क्रीनशॉट बिल्कुल भेज दें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, नहीं तो फिर बाद में शिकायत मत करिए, क्योंकि देखिए आने वाला जो समय है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी गजट आने वाला है आपका, फिर जो है बजट होगा, इन सब में आपको शायद ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जो है बात कुछ शंका सवाल समाधान, तो उस हालत में जो है आप चैनल के जो आप जॉइन करके तो उस समय आपको उसका महत्व दिखेगा। तो आप जो है पहले से अपनी तैयारी कर लिए, जिन लोगों ने जॉइन कर लिया है वो अपने स्क्रीनशॉट भेज दें। बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी एक्सप्रेस की मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं, चैनल को जॉइन करके सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप कर लें, ताकि जो है आप भी उस सुविधा का लाभ उठा सकें। बाकी हमने फ्री कॉलर्स के लिए जो कोई मेंबर नहीं बनते हैं, जॉइन नहीं करते हैं, उनके लिए तो है ही कमेंट, जैसे वो पहले की तरह अपना कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ। और उनके लिए मैंने एक और विशेष सुविधा दे दिया था कि सुबह 9 से 10 बजे तक वो जो है अपनी बात पहुँचा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उनके लिए हमने ये एक एडिशनल सुविधा दी थी कि वो भी हमें कॉल कर सकते हैं 9 से 10 के बीच में सुबह में। तो ये थी नए नए इस पे जानकारी, और बस मुझे टाइम बताना है कि मैं जो एक्सप्रेस मेंबर्स हैं उनके लिए सिर्फ जो है लाइव वाला सेशन कब से शुरू करूँगा, वो भी मैं जल्दी कर दूँगा आजकल में। तो वो मैं टाइम बता दूँगा, तो उसमें सिर्फ वो मेंबर जुड़ पाएँगे, वो सिर्फ, क्योंकि इस भीड़ में इतने कमेंट हो जाते हैं कि वो कमेंट रह जाते हैं जिस पर कि हम नहीं, अभी देखिए हम इधर बात कर रहे थे, हमने आज सोचा कि चूँकि पैरामिलिट्री के भाई जो हैं वो उनको वही कहा ना कि कई लोग ड्यूटी पे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्दी पता चल जाए, उनके लिए इतना इंतज़ार करना थोड़ा संभव नहीं होता है। तो कई लोग सुबह में सवेरे उनको जगना होता है, तो वो ना देर तक जाग पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि, और कमेंट इतने हो जाते हैं तुरंत कि आप देख ही जाते हो, कमेंट पढ़ने में ही मतलब काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए हमने जो है कहा कि आज पहले पैरामिलिट्री भाइयों को खबर बता दें, और जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कमेंट देखते हैं, फिर हम आपके जो दूसरा सब्जेक्ट है 8वां वेतन आयोग, उस पर हम आते हैं आपको। हालाँकि हमने बहुत बातें 8वें वेतन आयोग के बारे में भी आपको हमने बता ही दिया है। देखिए साथियों, लेकिन एक चीज़ जो है, आप चैनल को सब्सक्राइब, मतलब आप अगर जॉइन करके सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा, क्योंकि सपोर्ट तो ज़रूरी है ही, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन सब्सक्राइब भी जो है ज़रूर करें साथियों। सब्सक्राइब करके जो है ना, कम से कम ये 2 ही रास्ते हैं, या तो आप चैनल आपका है, आप जब तक चैनल को अपना नहीं समझेंगे तब तक चैनल नहीं, और मुझे भी एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मुझे भी मैंने आपको बताया था क्योंकि मेरे भी मन में था, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? किस लिए कर रहा हूँ? मैं तो एक प्रोफ़ेशनल हूँ ना, तो मैं कुछ से कुछ करता, तो चलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप ही की सेवा की जाए, आप ही के इसमें क्यों नहीं जो है अपना वक़्त लगाया जाए। तो वहाँ पर आप वही कह रहा हूँ कि आप अपने यूनियन को, आप एसोसिएशन को, आप फेडरेशन को आप देते हैं ना, आप अखबार लेते हैं ना, आप मैगज़ीन लेते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, तो चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। ये बहुत ज़रूरी है, इस पर आप जो है सोचिए, क्योंकि ये कोई गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप कहता रहा हूँ, जिस तरह से आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार भी आप खरीदते हैं, न्यूज़
टीवी केबल देखते थे, केबल का भी आप चार्ज पे करते हैं ना, तो हर चीज़ को आप करते हैं और यहाँ पर तो आपको आपके लिए कोई जो है परेशान होता है, आपके लिए जो है कोई खबरें इकट्ठा करता है, तो वहाँ पर आप कोई कोई चैनल भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, तो वहाँ भी तो इसी तरह से होता है ना। भाई तो उसका एक जो है उसका एक रेवेन्यू तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए करा और उसके लिए ये कोई पॉलिटिकल तो हमने बनाया नहीं कि जो है लोगों से कुछ कर लिया जाए। बहुत इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग उसको गंभीरता से लें। बाकी तो देखिए जैसे अपनी रफ्तार से जैसे-जैसे हो रहा है वो चल रहा है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो जो बहुत बाद में होगा वो बहुत पहले भी हो सकता है, तो वो सब आपके सपोर्ट पर निर्भर करता है। डीजेक्सो ओपीएस के बारे में क्या चल रहा है? अ, पैरामिलिट्री जवानों को ओपीएस मिलना चाहिए। ऋतु शर्मा जी, सीपीएफ प्रेजेंट सर, जनार्दन कुमार जी, जय विनय जी, सूरज भराली जी, बुलनी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद बुलनी जी। देखिए आप लोग जो सीएपीएफ वाले हैं, जो प्रेजेंट सर जय हिंद करे, सबको हमने बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको खबर पता चल गई है। उसमें और भी जो डिटेल होगा मैं और भी पता करूंगा और आपको जो एग्जैक्ट डिटेल और दूंगा जैसे जैसे पता चलेगा। मैंने आपको कहा था कि हमें पैरामिलिट्री भाइयों के लिए पता करना पहला प्रायोरिटी अभी के समय में अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस के बाद जो है पैरामिलिट्री है, उसके बाद जो है सरकारी कर्मचारी हैं। प्रफुल्ल जी 8th पे का कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 8th पे का। 8th पे निर्मला देखिए ये तो मैंने परसों आपको बताया था, कल या परसों बताया था, परसों भी बताया जिस दिन मुलाकात हुई थी इसी लाइव में कि उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात में कोई बहुत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस जो यूनियंस अपने प्रेजेंटेशन देते हैं कि 8वां उन्होंने उस बात को रखा था कि 8वां वेतन आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई वर्ड नहीं आया। अब वर्ड आया भी होगा तो शायद मना कर दिया गया हो कि बाहर मत बताइएगा ऐसा कुछ हो। तो लेकिन जो है कहीं से कोई बयान मान लीजिए यूनियन नेता निकले तो वो कहते हैं ना अगर कि हाँ भाई हमें बताया गया है कि क्या होगा। तो ये बड़ा मसला है कि आखिर कोई कुछ मतलब यूनियन के नेता भी जाते हैं तो शांत क्यों है? देखिए यही चीज़ है, यही एक पत्रकार समझ सकता है, इसी में वो निकाल सकता है आखिर मसला क्या चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है ना? जब पूरे देश में कर्मचारी से लेकर कर्मचारी नेता तक को जो है ये मतलब कौतूहलता बनी रही कि भाई आखिर 8वां वेतन पे क्या हो रहा है, 8वां वेतन कब आएगा? उसको लेकर जो है मतलब यूनियन के नेता भी जा रहे हैं मिलने बताइए जैसे ट्रेड यूनियन वाले गए थे। भाई वो कह रहे हैं उन्होंने माँग भी रखी थी, आखिर कुछ न कुछ तो जवाब दिया होगा ना वित्त मंत्री जी ने कि देंगे या नहीं देंगे, कुछ तो कहा होगा। तो ना वित्त मंत्री की तो सरकार की तरफ से कर कुछ नहीं आएगा, ना इन ट्रेड यूनियन नेताओं ने भी नहीं कहा। मतलब या तो वो कहते कि भाई मना कर दिया या तो कहते कि अब देंगे। तो यहीं पे पेंच है। इसलिए हमने आज आपको कहा कि इस पे देखिए कोई मुझे नहीं लगता कि कोई खुल के नहीं बोलेगा, खुल के सिर्फ मुझे लगता है सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ही बोलेंगे या फिर ऊपर से ही ऐलान होगा। तो और वो ऐलान जो होगा, जब होगा सो हो ही जाएगा, लेकिन आप वो संकेतों में पढ़ सकते हैं कि आखिर वो ऐलान क्या है ना? तो यही बड़ी चीज़ है, इसी चीज़ को आपको नोटिस करना है, आपको समझना है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारा जो सरकारी कर्मचारी है वो इतना नासमझ है कि वो समझ ना पाए इशारों को, वो नेताओं की बोली को वो समझ ना पाए। आप तो चूँकि कर्मचारी हैं, आप तो इतने सालों से कर्मचारी हैं, आप तो पुराने कर्मचारी, मैं तो अभी आपके साथ जुड़ा हूँ, मैं तो लेकिन हाँ, हमने चूँकि पत्रकारिता कर रखा है, हमें पता है कि लोगों का बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह से बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा होगा, उनका ये बोलने का क्या मतलब होगा। तो उस अंदाज़ा से उससे हम लोग कुछ न कुछ एक अलग अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसको लेकर जो है जैसे तो उस हिसाब से हमें ज़रूरत है कि हम उसको जो है मतलब नोटिस करें कि आखिर अ, क्या है मसला, है ना? तो उसी तरह तो बोलने से वी विल सपोर्ट यू सर सीआईएसएफ दार्जिलिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद, हमको इस सपोर्ट की ज़रूरत भी है चैनल को, इसलिए आप चैनल को जो है जॉइन करके बिल्कुल सपोर्ट करें, जैसे भी हो क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी एक एक जैसे अप्रेंटिस लोग हैं वो बेचारे तभी नौकरी खोज रहे थे, वो कहें तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन आप लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी मतलब जो है स्टार लेवल तो चलो अब मुझे लगता है अगर स्टार कर रहे हैं तो आप बेहतर होगा कि एक्सप्रेस ज्वाइन करें जिसमें कि आपको सुविधा भी मिल जाएगी, बेहतर सुविधा भी मिलेगी। तो आप उसको जो है ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ना।
देखिए, एक तरह से अगर आप देखें तो आप चैनल को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, या अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? और एक बहुत छोटे से अमाउंट पर, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक ऐसे चैनल को सपोर्ट करेंगे जो कि आपके लिए काम करेगा, जो आपके जो समस्याएँ हैं ना, आपका जो सवाल है ना, आपको उसके समाधान के लिए काम करेगा, वो आपके लिए चैनल जो है काम करेगा, है ना? उसी तरह जैसे आप अपने खबरों के लिए लेते हैं अखबार, टीवी देखते हैं, उसी तरह आपके लिए चैनल काम करेगा, आपकी समस्याओं के लिए। आपकी समस्याओं के समाधान को खोजने का काम जो है इस चैनल पर होगा। तो इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे जिस तरह के चैनल है, बस कॉपी पेस्ट यहाँ का कंटेंट वहाँ, वहाँ का कंटेंट उठा के जो लोग चला देते हैं, लेकिन कोई रियल मायने में सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों पर कोई फ़ोकस नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका इकलौता प्लेटफ़ॉर्म है, सरकारी कर्मचारियों का इकलौता प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर कि एक सही ढंग से जिस तरह से एक चैनल काम करता है, जिस तरह से वहाँ पे खबरों का सिलेक्शन होता है, उस तरह से हम आपको अपने अनुभव के आधार पर हम आपके लिए लेके आते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देश में आपके लिए इसके जैसा कोई और चैनल नहीं है, और ना ही कोई और जो है पत्रकार है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, इसको नोटिस में रखिए और इसको बचाने की कोशिश कीजिए, है ना? आप तमाम राजनीतिक चैनलों को आप सपोर्ट करके बचाते हैं, तो क्यों नहीं एक आपका चैनल जो आपके लिए सोच रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, उसको क्यों ना बचाया जाए? तो ये एक तरह से आप अपनी मदद करेंगे, हमारी मदद तो छोड़ ही दीजिए, या आपके लिए होगा। और हम आपके लिए ये है कि हम आपके लिए ईमानदारी से, अच्छाई से आपके लिए काम करेंगे। ये हमारी तरफ से आपको मतलब भरोसा, आप इसको मान सकते हैं। तो बुलनिस जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह के लोग कमेंट करते हैं उस बीच में अगर बुलनिस जैसे लोग मतलब पता नहीं आपके नाम क्या है, मतलब सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन यही लिखा हुआ है बुलनिस है। तो आप ऐसे लोग आते हैं बीच में जो कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको मेंशन कर देता हूँ। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करिए, और आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी लोग तो देखिए करना-वरना कुछ नहीं, लेकिन बोलते खूब हैं, है ना? लेकिन तो ख़ैर हम उनका ब बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हम जानते हैं कि बोलने वाले को क्या है, उनको तो कुछ करना है नहीं। बोलेंगे ऐसे जैसे लगे बाप रे! अब उन्होंने कितना सपोर्ट कर दिया है चैनल को, है ना? बाप एकदम, लेकिन बोलेंगे, आप समझ गए ना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो तो ख़ैर हम तो उन पर ध्यान नहीं देते, ना हमारा उनसे कोई हौसला टूटता है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को हम, लेकिन कभी-कभी हम जवाब देते हैं जानबूझकर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी अपने ही लोग हैं, उनको थोड़ा कोशिश कर लेते हैं समझाने की, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना बजाते रहिए, कौन आपको ये कर रहा है कि नहीं? तो ये है सर। नागमणि पांडे जी लिख रहे हैं कि सर कोई भी पे कमीशन में पारामिलिट्री को नहीं बुलाया जाता है, क्या पारामिलिट्री का अधिकार, पारामिलिट्री को नहीं बुलाया जाता है मतलब? बीएसएफ स्टूडियो बिल्कुल सही है, अपना किराया लगा के कहा जाता है और हमारे लिए वीडियो बनाते हैं, जानकारी देते हैं, पैसे तो आपके खर्चे होते हैं सर, वो तो हमारा कर्तव्य बनता है सब। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए अब और आप सपोर्ट कर देंगे तो हम और बेहतर कर पाएँगे, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। अगर चैनल के को आप सपोर्ट कर देंगे ना, मैं बहुत बेहतर कर दूँगा आपके लिए। मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये मेरा तो आप बीएसएफ स्टूडियो साहब, आप भी ज़रा चैनल को जॉइन करिए, है ना? आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप भी चैनल को थोड़ा जॉइन करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये नागमणि जी आपने क्या लिखा है नहीं समझ पाया मैं, पे कमीशन के, तो मैं आपको बुलाया जाता है, मतलब क्यों नहीं बुलाया था ये नहीं समझा। द बीएसएफ से नहीं मिलेगा पे कमीशन, सर अभी तक सारा देख लिया, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है? इशारा मिल गया आपको, है ना? अच्छा, रेल अप्रेंटिस की आँख आंगनवाड़ी बन चुका है। बिल्कुल, आप बार-बार मैं इस बात को कहता हूँ कि अप्रेंटिस की भी स्थिति जो है वो हमारे ही तरह होती है ना, कि जैसे आप जब मीडिया में आते हैं तो आप और कुछ नहीं कर पाते, आपको यही पता है। तो उसी तरह अप्रेंटिस भी इतने मतलब ट्रेनिंग करके वो और क्या करे अगर उसको नौकरी ना मिले तो रेल में, है ना? तो वो ऐसा तो नहीं कोई और रेल चला रहा है जो वहाँ जाके नौकरी करे, तो इसलिए एक जुड़ाव महसूस करा हमने अप्रेंटिस से, और हमने कहा ना कि जहाँ जब भी ज़रूरत होगी आपके लिए हम आवाज़, ढाल जो कहिए सब बनकर रहेंगे खड़े, आपके लिए हम करेंगे।
तो हम कर भी रहे, आज भी हमने आपके लिए लाइव किया और हम हर रोज़ मतलब ताकि आपकी आवाज़ सुनी ना रहे, आपकी आवाज़ हर रोज़ जो है गूंजती रहे, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है और उस वादे पर हम हर रोज़ खरे उतरने की कोशिश करते रहेंगे। बस आपका यही साथ चाहिए, जिस तरह से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे थे, बढ़ा रहे थे आगे, खूब बढ़ाइए चैनल को, खूब आगे बढ़ाइए। ताकि देखिए मुझे कोई ये लोभ नहीं है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। मुझे बस ये है कि थोड़ा-सा एक आपकी आवाज़ मजबूत होगी ना, तो लोग उसको थोड़ा-सा ये भी करेंगे कि हाँ भाई, इतने लोग हैं, इतने लोगों की आवाज़ है। तो क्योंकि देखिए बड़ा दिक्कत होता है कि आपको एक ठीक अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी मिल जाए आपको आवाज़ उठाने वाला। तो आपके साथ हम जब हैं, आपके साथ आवाज़ उठाने के लिए, आपके हर हालत में आपके साथ निभाने वाले, तो उसको थोड़ा-सा चैनल को मजबूत करिएगा। तो सामने वाले को भी लगेगा, ताकि हम सवाल जो है ऊपर तक भी कर सकें, है ना? नहीं तो लोग लेता है अच्छा ठीक है भाई कौन है, इतने हैं, इनका क्या है? तो आप थोड़ा-सा उसको करिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब करके बढ़वाइए आगे ताकि रहे तो भाई दमदारी के साथ आवाज़ भी उठे। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसको थोड़ा मजबूती प्रदान करिए, है ना? और बाकी तो देखिए जो जैसे हो रहा है अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। अननोन सर्वर जी, गुड इवनिंग जी, भवानी गोप, ओपीएस मिलेगा कि नहीं? फिलहाल देखिए अभी की स्थिति में तो नहीं ही लग रहा है ओपीएस आपको मिलने का और खासकर जिस तरह से जो स्थिति है नेताओं की उसमें भी बड़ा जो है मतलब क्लियर नहीं है वो आपको मतलब इसकी स्थिति है, तो वो देखते हैं क्या होता है। इस पर चर्चा करेंगे कि ओपीएस कैसे मिलेगा, है ना? उस पर चर्चा करेंगे एक दिन। बीएसएफ स्टूडियो सरकार अपना झोला भर रही है, सारा प्राइवेट करने में लगी है, मलाई, जनता टैक्स और जनता 10 से 15,000। ये बिल्कुल आप सही कह रही है, जो आने वाले दिनों में बिल्कुल यही लग रहा है कि जिस तरह से अब हर जगह जो है ठेके पे कर्मचारी को लिए जा रहा है ना वो बस और वो भी अगर ले तो उसको तमाम सेवा शर्तों को मानते हुए लोगों को रखे जाए तो वो ठीक है, लोगों को कम से कम पैसे देकर रखा जा रहा है और जबकि नौकरी में ज़रूरत रहते हुए भी लोग जैसे एक उदाहरण अप्रेंटिस का ही है। आप अप्रेंटिस को ट्रेनिंग करके एक अप्रेंटिस अपना भी खर्च करता है, उसके बाद सरकार रेलवे भी खर्च करती है उसके ऊपर। उसके बावजूद जो है दूसरों को लिया जाता है, तो आप ये एक उदाहरण देख सकते हैं और यही प्रवृत्ति लगभग हर जगह फैल रही है कि हम बिना मतलब सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त होकर के हमें कुछ ना करना पड़े, हम बस लोगों को रखें और वो जो है इस तरह से लोगों को मतलब ठेके राज पे एक तरह कह लीजिए ठेका प्रथा जो है हर जगह फैलता जा रहा है, ये बड़ा जो है चिंता का विषय है, बिल्कुल। और ये सिर्फ़ अप्रेंटिस नहीं है, हर किसी के लिए ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सैलरी कितना परसेंट बढ़ेगा ये तो आपको बजट में ही पता चलेगा, है ना सर? सुरेश प्रजापति नो पे कमीशन आप छुपाए नहीं। नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि पे कमीशन ना आए, है ना? राकेश शर्मा आई डोंट होप एनीथिंग फ्रॉम इतनी भी नाउम्मीदी में ना जिएँ राकेश जी, वहाँ नहीं। सर फरवरी में ओपीएस की कितना तारीख को ओपीएस की सुनवाई है, वो भी पता करेंगे, वो भी आपको बताएँगे। हमने आपको ये बताया कि फरवरी में आपकी सुनवाई हो सकती है, पर इसकी पुरज़ोर संभावना है। अबैसुद रहमान जी ज्वाइन करना मंथली है तो छोटा-छोटा अमाउंट अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर करना चाहते हैं तो आप एक्सप्रेस लेवल जो है ₹199 का होता है, तो वो एक सरकारी कर्मचारी के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो वो मंथली होता है इसलिए हमने उसको छोटा रखा है। लेकिन आप देखिए उसको एक अखबार भी आप लेंगे तो वो महीने का 300-400 हो जाता है, आप देख लीजिएगा। तो उससे भी कम में आपके काम की, आपके ज़रूरत की खबर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात आप एक चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको लेकर समझ रहे हैं ना आप कि आपको हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए उसमें मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत कुछ हिसाब जोड़ने की कि 8वाँ या कोई वेतन आयोग तरह सा नहीं कि इसमें कितना मिलेगा, कितना जाएगा, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं साथी, उसको आप जॉइन करके सपोर्ट करें। ये कोई एक बेरोज़गार आदमी बोले पूछे तो समझ में भी आता है। नागमणि पांडे जी सर पारामिलिट्री के ऑफिसर को पे कमीशन में बैठने का हक नहीं है क्या सर? मतलब नहीं समझा पे कमीशन में हक नहीं क्या उनको नहीं बुलाया जाता? ये तो मुझे मेरे ध्यान में नहीं था। ये अब देखता हूँ मैं। ट्रेड यूनियन से निकलवाने की कोशिश करिए ना कि 8th कमीशन
देखिए, मुझे जो बहुत ज़्यादा तक लगता है 8th पे कमीशन वाला ना, वो मुझे ज़्यादा लग रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मैं कल अपलोड हो जाएगा वो वीडियो, जो कि मैंने जेसीएम के 2 और नेताओं से बात की है। आप वो एक जो कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है ना, के प्रेसिडेंट हैं, और जो इनकम टैक्स एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रूपक सरकार जी, और ऑडिट एंड ऑडिटर्स एसोसिएशन जो है, जिनके कि तापस बोस जी हैं सेक्रेटरी जनरल, उन सब के इंटरव्यू किए हैं। उन पे आपको बहुत कुछ जो है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, देखिए नई बात नहीं, लेकिन पुष्टि होती है, जो आप पहले के लोगों को सुन चुके हैं ना, उसमें जब आप ये सुनेंगे तो आपको पुष्टि हो जाएगी कि हाँ, लग रहा है कुछ होगा इसमें, है ना? हाँ, तो ये है। तो प्रफुल्ल जी ठीक है। हमारे दिमाग में है कि जो ट्रेड यूनियन के नेता मिल के आए हैं, उनसे भी ज़रा बात किया जाए कि भाई आखिर क्या बात हुआ? उनसे भी पूछा जाए कि आखिर आप बात किए, तो क्या किए आप? है ना? ये सवाल तो बनता ही है, तो पूछेंगे। ज़्यादा नहीं बताऊँगा, जब कर लूँगा तब खुद देखिएगा आप, है ना? संटू सर लाइव, बाप रे बाप! इस सर-वर से बड़ा हमको ये लगता है। पे कमीशन बैठेगा कि नहीं सर? मुझे देखिए, मुझे लगता है पे कमीशन बैठे या ना बैठे, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर कुछ ना कुछ। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जी, जी। तो ये है। सुरेश प्रजापति जी, वी सपोर्ट यू सर, सिर्फ़ बोल के नहीं, आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, वो बड़ा मतलब ये है। अब सुधरमान जी जॉइन एक टाइम मंथली, मंथली क्यों? वो तो मंथली आपका ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है, और वो बड़ा सेफ ऑप्शन है। इसलिए हमने इसको ट्रांसपेरेंट ढंग से रखा है, ऐसा नहीं कि कहीं इधर-उधर। इसमें वो सेफ ऑप्शन है, मतलब आपसे ओटीपी, पासवर्ड सब लेके आपका करता है। इसलिए इसमें कोई ये वाली बात नहीं है, तो आप उसको मंथली, बहुत कम-कम है तो मंथली ठीक रहता है, मंथली आप जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार कहाँ से अमाउंट जो है, अब उसमें है कि अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, जिस तरह से आप उस दिन प्रीमियम कर रहे थे, तो आप अपने लेवल के हिसाब से आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो उस तरह के भी लेवल बने, आप उसको जॉइन कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना? सुरेश प्रजापति जी, वी आर डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, एक-दूसरे को मोटिवेट करते रहने की ज़रूरत है, एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हो जाएगा, इसमें डिमोटिवेट क्या होना है। ये पे कमीशन को लेके डिमोटिवेट तो मत होइए, क्योंकि ये आप मानिए हमारी बात, उसको डिमोटिवेट होकर होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्ला जी, एक्ट 29 का समायोजन होगा कि नहीं? बिल्कुल, ऐसे अगर जिस तरह से, जिस आसानी से आपने ये सवाल पूछा है, उतना इस सवाल का इतना आसान जवाब नहीं है कि हाँ, हो जाएगा या नहीं होगा। मुश्किल है होना अभी के हिसाब से। आपको मैंने पहले भी मैंने बताया कि सिर्फ़ एक मतलब जगह जो है, जब 1 साल सिर्फ़ जो 56,000 अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तब समझिए वो निकलेंगे, और नौकरी निकलता है 32,000 का, जिसमें कुल 6,000 के लिए रिज़र्व सीट है। तो आप सोच लीजिए, जो 1 साल ट्रेनिंग करें, उनको भर्ती करने में इस रफ़्तार से, जो अभी रफ़्तार है, उसमें कितना समय लग जाएगा, है कि नहीं? तो ये बड़ा मतलब जो है, ये बात है कि नहीं? एमसीक्यू, अच्छा भाई, एमसीक्यू वर्ल्ड सर, अगर 8 पे का गठन का खबर नहीं होता है, तो 1 फरवरी को तो आगे का प्लान क्या होगा हम लोग का? नहीं तो हम कैसे बताएँ आगे का क्या प्लान होगा? आप कर्मचारी, आपके नेताजी बताएँगे आपका क्या प्लान है, तो वो जो ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों के इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा, उन्होंने इस पर बात की है कि आगे क्या रणनीति है उनकी, है ना? तो उस पर बात की है, तो वो आप सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अविनाश पांडे जी, ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज़ कराएँ। देखिए, उसके लिए तो जहाँ-जहाँ जो-जो कहना होता है कह ही रहे हैं, कर ही रहे हैं आपको, इसलिए कोई ये नहीं है। मिथुन रॉय जी, सर सीएपीएफ का न्यूज़ दे दिया सर, मैंने पहले दे दिया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई ऐसे पैरामिलिट्री के भाई होंगे जो या तो ड्यूटी कर रहे होंगे, या फिर सुबह में ड्यूटी के लिए सोने की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए हमने वो पहले दे दिया, आप देख लें उसे, सुन लें रिवाइंड करके। ठीक है? तो प्रफुल्ल जी, थैंक्स। वकील साहब से फिर कब बात कीजिएगा? तो जी, वकील साहब से बात हुई है, अब वो देश नहीं है, तो बात होती रहेगी, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे-जैसे जो जानकारी मिलेगी, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मोहम्मद शाहनवाज़ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। तो मुझे लगता है साथियों, मैंने जो है सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लिए हैं, सारे सवाल भी कर लिए हैं। तो साथियों, आप इसी तरह, मेरी जो बार-बार आपसे गुज़ारिश ये है कि चैनल को
देखिए बढ़ाते रहिए, है ना? बढ़ाते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को जॉइन करके मदद करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि ये आप चैनल को जॉइन मजबूत करें तो आप अपने को मजबूत करेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ है ये, आपकी आपके लिए जो है चैनल सोच रहा है, आपके लिए चैनल काम कर रहा है, तो इसलिए अगर उसको आप करेंगे, तो वो आप खुद को मजबूत करेंगे। बाकी तो ये है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो है इजाज़त दें तो बेहतर रहेगा। आपके कुछ और सवाल हों अभी तो बताएँ, मैं हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा बचा हुआ है, मैंने लगभग सारे मुद्दों को बता ही दिया है। बता ही दिया है। 12 आवर ड्यूटी करते हैं किसमें? रेलवे में आप ना कह रहे हैं? जी, उसको लेकर तो तब फिर एक बार पूछ लेंगे सवाल कि इस पर क्या अपडेट है, 12 घंटे तो उस पर हम पूछ लेंगे। ख़ासकर देखिए जो मैं पहले बताना भूल गया, जो एनआईओएस के साथी हैं, जो एनआईओएस डीलेट के साथी हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। वो उनके लिए वीडियो जो है वो हम आज रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो आपको कल मिल जाएगा वीडियो, वो भी आप देखिएगा। बड़े आपके काम की चीज़ है वो एनआईएस डीलेट वाली खबर जो है। हाँ, उनके लिए जो है कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसका कि असर जो है आप तमाम एनओएस वालों पर पड़ेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, वो खबर महत्वपूर्ण खबर है। तो साथियों मुझे लगता है कि अब इजाज़त दीजिए। हम फिर आपसे जो है कल जुड़ते हैं, कल मिलते हैं, कुछ नया करते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर मिलेंगे और फिर जो है हाँ, करेंगे। ठीक है साथियों। गुड नाइट।